हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मेरा नाम नेहा है। तो गाइस आज मुझे जॉब पर नहीं जाना है और ना ही ट्यूशन पढ़ाने जाना है। तो आज संडे का दिन है और टाइम हो रहा है 10:12। तो गाइस यहाँ मैं सुबह उठ गई थी और उठने के साथ ही गाइस मैं यहाँ सफाई करने के लिए लग गई थी। सबसे पहले यहाँ मैं बिस्तर तय करके अपने लगा लूँगी। फिर उसके बाद गाइस घर का जो भी काम रहेगा, झाड़ू पोछा बर्तन, जो कि लड़कियों का रहता ही है, तो वो मैं कंप्लीट कर लूँगी और उसके बाद ही मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी। तो गाइस घर गंदा रहे और हम पढ़ने के लिए बैठ जाए वो भी नहीं अच्छा लगता। तो मैंने यहाँ सोचा पहले सबसे पहले यहाँ मैं सफाई कर लूँगी घर की, और सफाई करने के बाद गाइस मैं यहाँ पढ़ने के लिए बैठ जाऊँगी। तो गाइस ये आज का जो मेरा टारगेट रहेगा, तो गाइस आज की जो मेरी केमिस्ट्री की क्लास रहेगी, जो कि 12 घंटे की क्लास है, कंप्लीट केमिस्ट्री की आज क्लास मैं लूँगी, जो 12 घंटे की है। तो वो आज 12 घंटे का जो मैंने अपना टारगेट बनाया है, तो मैं इसमें सिर्फ केमिस्ट्री ही करूँगी। लेकिन इसके अलावा मैं पूरे दिन में क्या क्या करूँगी वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगी, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ गाइस और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप लड़की हो तो बखूबी समझ सकती हो इस सब चीज़ों को, कि करना पढ़ाई के साथ साथ गाइस हमें घर की सफाई होगी, खाना बनाना हो गया या और भी चीज़ें हो गई, तो वो करना ही पड़ता है। और लड़कियों को तो कंपल्सरी है कि करना तो करना ही है, चाहे आपके घर में कितने भी मेंबर्स हो, लेकिन फिर भी आपको करना ही पड़ेगा, है ना? तो वो चीज़ें हो जाती है। उसके बाद मैं यहाँ स्टडी करने के लिए बैठ गई थी। तो यहाँ मैं केमिस्ट्री की क्लास मैंने अपनी स्टार्ट कर दी थी। तो गाइस ये 12 घंटे की क्लास है और इस क्लास को मैं कंप्लीट कर लूँगी आज संडे के दिन, क्योंकि डेली तोड़-तोड़ के जब मैं इस क्लास को करती थी ना, जैसे आज थोड़ा-सा कर लिया, फिर कल थोड़े से ले कर ली क्लास 2 घंटे की, फिर कल थोड़ी-सी कर ली। तो इस तरीके से करते हैं ना, तो हमारा ना शेड्यूल ना, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को अगर मैं पढ़ रही थी ना, जैसे पहले दिन का पढ़ लिया हाँ, ठीक है। जब दूसरे दिन मैं पढ़ रही थी ना, तो पिछला मेरे को कुछ याद ही नहीं रह रहा था। उसके लिए मुझे काफ़ी रिवाइज़ करना पड़ रहा था। तो मैंने सोचा नहीं, संडे की क्लास में मैं पूरा ही मैराथन की इसकी पूरी क्लास ही मैं ले लूँगी, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ गाइस मैं नहाने के लिए मैं कपड़े-वपड़े रख दूँगी और पानी गर्म करने के लिए रख दूँगी, और यहाँ जब तक पानी गर्म होगा तब तक मैंने सोचा कि मैं अपनी क्लास ले लेती हूँ। तो यहाँ मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी दोबारा से, और उसके बाद गाइस मेरी जो केमिस्ट्री की क्लास, जैसे कि आपको पता है, वो कंप्लीट कर लूँगी। तो गाइस इसी तरीके से मैं छोटे-छोटे अपना शेड्यूल बना लेती हूँ, और मैंने अपने ये 12 घंटे की क्लास को डिवाइड कर कर के पढ़ा है। मैंने 3 घंटे की पढ़ी है, उसके बाद फिर मैंने 4 घंटे पढ़ा है, इस तरीके से पढ़ा है ताकि हेडेक ना हो इस वजह से। और दूसरी चीज़ है गाइस, 2025 आने वाला है, तो आप अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस हो जाइए, क्योंकि 2025 आ ही जाएगा, उसके बाद वैकेंसी भी निकल जाएगी और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा। तो गाइस इसी तरीके से आप छोटे-छोटे टारगेट्स बनाइए और अपने टारगेट्स के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आप टारगेट्स नहीं बनाते हो ना, और तो फिर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो सकता। मेरा मानना तो ये है, टारगेट से आपको ये रहेगा कि हाँ, इतने दिन में मुझे इतना कंप्लीट करना है, आज का मेरा शेड्यूल ये है, आज मुझे इतना रिवाइज़ करना है, आज मुझे क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता रहती है। अगर आप ये सोच के बोलते हैं कल से पढ़ लूँगा, परसों से पढ़ लूँगा, तो ये कल और ये परसों कभी आता नहीं है गाइस, सच में। हमारा तो कभी नहीं आया। मैं भी हमेशा यही सोच चलती, कल पढ़ लूँगी, परसों पढ़ लूँगी, लेकिन मैंने सोचा नहीं, हमारा जो टारगेट है वो मैं कंप्लीट करके रहूँगी, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी टाइम क्यों ना पड़े। आप 12 घंटे लगातार मत पढ़िए, किसने बोला है आपको? उसको 1-1 घंटे के अंदर डिवाइड करके पढ़िए। अगर आप वर्किंग है, तो आप नाइट में पढ़िए, अगर वर्किंग नहीं है, तो पूरा दिन आपके लिए खाली है। तो आप उसको डिवाइड कर कर के पढ़िए। देन उसके बाद गाइस मैं नहाकर आ गई थी, और नहाने आकर मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख। तो यहाँ मैं खाना खा रही थी, तो भाभी ने यहाँ नमकीन चावल बना दिए थे, तो मैं वही खा रही थी हरी चटनी के साथ, तो काफ़ी टेस्टी लग रहे थे खाने में, और सच में बहुत तेज़ भूख लग रही थी मुझे। तो गाइस खाना खाने के बाद ना गाइस मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, क्योंकि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको पता ही होगा कि दिन पे दिन सर्दी कितनी बढ़ती जा रही है। तो गाइस सर्दी जितनी इतनी बढ़ती जा रही है, उतना ही आपको अपनी सेहत का ध्यान भी रखना है। अगर आप बीमार पड़ गए तो आप पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है अगर मैं बीमार पड़ती हूँ तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। देन उसके बाद गाइस मेरे जो बाल थे वो ड्राई हो गए थे, तो मैंने सोचा पहले कॉम्ब कर लेती हूँ, फिर मैं अपने बालों को कॉम्ब करके चोटी बना लूँगी। उसके बाद मैं दोबारा से पढ़ने के लिए बैठूँगी, क्योंकि काफ़ी देर तक मुझसे बैठा नहीं जाता है। देन उसके बाद मैंने कॉम्ब वॉम्ब करने के बाद अपने बालों की एक चोटी बना ली थी, और उसके बाद गाइस मैंने सोचा मैं टेबल पे नहीं पढ़ूँगी, काफ़ी देर से पढ़ रही थी टेबल पे, तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा अब मैं ले थोड़ा-सा ना बैठ के बेड पे पढ़ लूँगी, तो मैं यहाँ बेड पे पढ़ने के लिए लग गई थी, और ठंड लग रही थी, इसी वजह से मैंने ब्लैंकेट भी ओढ़ रखा था। तो यहाँ मैं इस तरीके से भी पढ़ लेती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप टेबल पे पढ़ो, आप जहाँ पर भी कंफर्टेबल फ़ील करते हो उस तरीके से आप पढ़ सकते हो। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको पढ़ना है।
है ना गाइस। तो इस चीज़ का जो मैंने छोटे-छोटे अपने टारगेट्स बना रखे हैं, इसको डिवाइड कर रखा है मैंने। 12 घंटे की जो मैराथन क्लासेस है उसको मैंने डिवाइड कर कर के पढ़ रही हूँ। तो ये पूरे संडे का व्लॉग मैं क्या-क्या करूँगी, सारी चीज़ें इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगी। तो गाइस अब 2025 आने वाला है, जैसे कि आपको पता ही है। तो ध्यान रखिए अपनी पढ़ाई का। देन उसके बाद मम्मी ने बोला कि आप चाय बना लो, तो यहाँ मैं मम्मी और पापा के लिए चाय बनाने के लिए लग गई थी। तो हालाँकि मैं चाय पीती नहीं हूँ, वैसे तो गाइस मैं दूध पीना प्रेफ़र करती हूँ। तो मैंने ये सिर्फ़ पेरेंट्स के लिए ही चाय बनाई थी। और उसके बाद दोबारा से गाइस मैं बेड पर आई और मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। हालाँकि ये क्लास सिर्फ़ मेरी 3 घंटे की रह रही थी, बाकी मैंने पूरी क्लास अपनी कंप्लीट कर ली थी। और गाइस जब आप खुद से ही टारगेट्स बना के कंप्लीट करते हो ना, तो गाइस बहुत अच्छा लगता है। और मैंने खुद से ही चैलेंज लिया है। यूट्यूब पे वीडियो डालने का मतलब ही मेरा सिर्फ़ इतना था कि मैं खुद से चैलेंज ले पाऊँ, अपने टारगेट को पूरा कर पाऊँ। इसीलिए मैंने यहाँ यूट्यूब पे वीडियो बनाई थी अपनी, और इसी तरीके से मैं इस पे डालती हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैं अपने टारगेट को पूरा कर भी पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, और रेगुलर पढ़ पाती हूँ या नहीं पढ़ पाती हूँ। तो इस चीज़ों को मैंने खुद से ही चैलेंज लिया है और खुद के ही लिए लिया है। और जो कि मेरी स्ट्रगल जो जर्नी रहने वाली है अब, दिन पे दिन जो भी स्ट्रगल मेरे को झेलना पड़ता है, और उसके बाद कितनी कठिनाइयों के बाद मेरे जो टारगेट्स पूरे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करती हूँ। जो चीज़ें मैं गलतियाँ करती हूँ वो भी, और जो चीज़ें नहीं करनी होती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करिएगा गाइस। गाइस जो भी चीज़ें एसएससी से सीजीएल से रिगार्डिंग होएगी, वो चीज़ें मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करूँगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए करिएगा। और तो गाइस यहाँ मैं अपनी जो क्लास है वो पूरी की पूरी कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद गाइस नेक्स्ट डे हमारा नाइट व्लॉग आएगा, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। तो उसके बाद चलिए गाइस